हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, झक्कास पढ़ाई करते रहिए बिल्कुल, क्योंकि अब आ रही है वैकेंसियों की भरमार आने वाली है। ठीक है ना। प्राइमरी में जो है, प्राइमरी के साथ साथ माध्यमिक में भी भर्ती की जो है बाहर आने वाली है बहुत जल्द ही। आप लोग किस्मत जो है एक बहुत बड़े अंधेरे से होकर गुजरते हुए एक उजाले की तरफ बढ़ रही है, और उम्मीद की जा रही है कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको सामने दिखाई पड़ने वाली है। बहुत जल्द ही आएगी वो वैकेंसी। देखिए यहाँ पे जो अखबार कटिंग है उसमें दिया है कि माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है दोस्तों। 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है, और यह वैकेंसी आने वाले कुछ दिनों में ही 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मार्च मार्च जाते जाते कुंभ मेला के तुरंत बाद जो है इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। और हो सकता है कि इसके जो विज्ञापन है वह अप्रैल तक आने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। ठीक है, अप्रैल तक जो है ये वैकेंसी आप लोगों के बीच में हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए इसके लिए। ठीक है, प्राथमिक वैकेंसी, प्राथमिक और माध्यमिक में जो है केवल 38,000 दोनों मिलाकर, माध्यमिक में और प्राथमिक मिलाकर ही 38,000 पद पे वैकेंसी बहुत जल्द ही आने की तैयारी है। ठीक है, पहली खबर तुम्हारी यही है कि बस इसमें मतलब कि 38,000 वैकेंसी आएगी। लेकिन एक चीज़ और समझ में आई है जो हमें मालूम चला है। ठीक है, कुछ लोग बताए हैं जो मतलब विश्वसनीयता हमारी जिनसे है, उन लोगों ने कहा है कि इन ये तो अभी दिखाई पड़ रही है सामने, माध्यमिक में और प्राथमिक में 38,000 पदों पर वैकेंसी जो है ये तो बहुत जल्दी आ जाएगी। अप्रैल से लेकर मई तक ये वैकेंसी बिल्कुल प्रोसेस में चल रही है। कुंभ मेला के बाद जो है इसको तुरंत लाने की तैयारी चल रही है, ये आएगी आप लोग सामने। इसलिए तुरंत तैयारी में लग जाइए। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं टीचर वैकेंसी की, उनके लिए एक सुनहरा अवसर बहुत बहुत जल्द ही आने वाला है सामने। ठीक है, इसलिए अपने जो है रफ्तार को बढ़ा दीजिए आप लोग। ठीक है, हमारे भाई बहन जो लोग, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी रफ्तार को बढ़ाइए, क्योंकि ये जो 2025 साल है, 2025 जो है ये खाली नहीं जाने वाला है दोस्तों, ये खाली नहीं जाएगा। और इसी साल मैं बता रहा हूँ कि 2025 में ही आप लोगों की एक बड़ी प्राइमरी वैकेंसी भी इंतजार कर रही है। एक बड़ी प्राइमरी वैकेंसी है। ठीक है, लगभग लगभग ये कहा जाए कि लगभग 80,000 पदों पे, कितनी 80,000 पदों पे डिमांड की जा रही है दोस्तों। यह वैकेंसी 80,000 पदों पे नहीं आएगी तो ये मान चलिए, इतना मान चलिए कम से कम 51,000 तो आएगी आएगी। 51,000 पदों पर जो ये भर्ती है बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच में होगी। मतलब इस साल ही हो जाएगी। हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक ही देखने को मिले, लेकिन ये वैकेंसी आने को तैयार है। क्यों लेट हो रहा है? लेट होने का एक कारण ये भी है दोस्तों, इसके लेट इसलिए हो रहा है, कुछ लोग डिमांड है कि सर जो है 51,000 वैकेंसी आने वाली है, प्राइमरी वैकेंसी जो आ रही है लगभग 80,000 की बात की जा रही है। हो सकता है 80,000 ना आए, मैं तो 80,000 की नहीं बात मान रहा हूँ। चलो ठीक है, 80,000 नहीं देना सरकार चाहती है, क्योंकि 80,000 जोड़ देगी, 38,000 जो आ रही है उसमें प्राइमरी वैकेंसी शामिल है। अगर दोनों मिला दिया जाएगा तो 80,000 अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमको लगता है कि इतना ना आकर 51,000 पद पर जो वैकेंसी है वो लगभग अपने प्रोसेस में आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ से आगे बढ़ रही है दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों का डिमांड है कि इससे पहले जो वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी की, इस बार 2025 में आएगी, 2025 में 100% वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप लोग पूरी तरह से एकदम तैयार रहिए इसके लिए। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना है। कोई कुछ भी कहे, बहुत सारे यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, प्राइमरी में सीट खड़ने से, हाँ सब कुछ है, खाली सीट नहीं है कहीं भी। ठीक है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी टीचरों की है। सरकार इसलिए केवल नहीं ला रही है कि अभी वैकेंसी दे देगी तो फिर 2026 में फिर लोग हल्ला करेंगे, क्योंकि 27 में चुनाव होने वाला है। लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि 38,000 जो वैकेंसी आ रही है, 38,000 आने के बाद जो है इस वैकेंसी जो चल रही है वाली, इस वैकेंसी के तुरंत बाद जो है उस नए वैकेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन लड़के ही विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग जो है काफ़ी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे पहले जो वैकेंसी आएगी उससे पहले ही सी टेट की परीक्षा कराई जाए। जो नए लड़के हैं जो शामिल नहीं हो पाए हैं, चूँकि ये परीक्षा सी टेट और यूपी टेट जो है परीक्षा बहुत दिन पहले हुई थी। ठीक है ना, बहुत ही दिन पहले हुई थी, इसलिए जो है 2-3 साल इसका हो ही गया लगभग। तो इस बीच में कोई परीक्षा हुई नहीं है, क्योंकि वैकेंसी भी नहीं आई और परीक्षा भी नहीं हुई दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो नए लड़के बीच में आए हुए हैं, बेचारे छात्र छात्राएं जो नए हैं, उनको मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए लगातार विरोध चल रहा है, और ऐसा डिमांड की जा रहा था उन लोगों द्वारा कि सर वैकेंसी तो आए, लेकिन वैकेंसी के पहले ही जो है सी टेट और जो है यूपी टेट करा लिया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये भी कराया जाएगा।
और हो सकता है कि ये जो है अप्रैल मई में, कब कराया जाएगा दोस्तों, अप्रैल मई में जो है सीटेट और यूपीटेट दोनों कराया जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल से लेकर मई तक हो सकता है अप्रैल में का फॉर्म आ जाए और मई में परीक्षा करा ली जाए, मई जून तक ये परीक्षा करा ली जाएगी, क्योंकि जो वहीं सीटेट परीक्षा, सीटेट और यूपीटेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद जो वही रिजल्ट आएगा तुरंत जो है आप लोगों के सामने जो सुपर टेट की वैकेंसी है तुरंत सामने आ जाएगी, सुपर टेट कराई जाएगी। और सुपर टेट के बाद जो है, सुपर टेट के बाद सामने जो वैकेंसी आप लोगों के सामने आएगी वह सीधे सीधे आएगी 51,000 की आने वाली है। या हो सकता है, मैं तो कम बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसको सुनने में आ रहा है कि ये 79,000 पद पे या फिर 80,000 सीधे सीधे। कुछ लोग तो 97,000 की बात कर रहे हैं, 97,000 की भी सुनने में आया, कुछ लोग बता रहे थे 97,000 आएगी भैया, इससे कम नहीं आएगी, लेकिन मैं इतनी बात नहीं मानता, ठीक है, हाइपोथेटिकल सोच है और आना भी चाहिए। सीट तो बहुत खाली है, सीट तो लाखों में खाली है दोस्तों, सीट में कोई कमी नहीं है। सरकार बार बार झूठ बोल रही है, लेकिन सरकार झूठ बोलने का उसका कारण ये है कि वो चाह रही है कि चुनाव से जस्ट 1 साल पहले यानी कि 26 तक वैकेंसी पूरी कराने की सोच रही है वो, इसलिए लगातार वो टाल मटोल का झूठ बोल के टाली जा रही है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलेगा, इस साल जो है इतनी दबाव सरकार के ऊपर भी है कि वह इस साल कम से कम अधिक नहीं देगी वैकेंसी, तो मान चलिए इस 38,000 के बाद भी वह जो है कम से कम 51,000 या हो सकता है कि 80,000 ही आ जाए। कितनी आएगी वो भविष्य की बात है, जब आएगी तो देखा जाएगा, मतलब इतनी आएगी जरूर। वैकेंसी तो इस बार आके रहेगी 2025 में, इसलिए बहुत जल्दी आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि अप्रैल में हो सकता है कि अप्रैल मई में ही जो है सीटेट और टीईटी कराया जाएगा, इसके तुरंत बाद सुपर का एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कन्फ्यूजन मत रहिए और किसी की बात मत आइए, अपने करियर पर लग जाइए। अगर आप लोग जॉब करना है, क्वालिफाई करना है तो अभी से लग जाइए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा देखिए अदर जो है टीजीटी पीजीटी की जो है 34,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3,500 पद खाली हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो वैकेंसी आ रही है 38,000 ये इसमें टीजीटी पीजीटी की है शामिल, और प्लस जो है प्राथमिक विद्यालयों में इतनी पद खाली हैं, इसके लिए वैकेंसी आ रही है। थोड़ा और हम लोग देखते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की क्या है, बहुत ही कमी दिख रही है। शिक्षकों के जो है रिक्त पद पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है और तकरीबन 3,500 मतलब पद इसमें शिक्षक के शामिल है प्राथमिक विद्यालयों में भी, ठीक है ना। यह अशासकीय की बात की जा रही है दोस्तों। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च अप्रैल में इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। ये जो भर्ती आने वाली है 38,000 की, यह मार्च या अप्रैल में ही आने की उम्मीद इसकी लग रही है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जानकारी मांगी है, ठीक है। वहीं शासकीय विद्यालयों में 30 जून तक मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है दोस्तों, ठीक है, 30 जून तक मांगा गया है। इसीलिए जो है ब्यौरा मांगा जा रहा है, लगातार जुटा जा रहा है, क्योंकि बड़ी एक वैकेंसी आने की उम्मीद 8 लग रही है, ठीक है। इसलिए आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, बहुत जल्द ही आएगा, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट सूचना दोस्तों है, प्राइमरी वैकेंसी के बाद जो सूचना आ रही है वो लेखा परीक्षा की परीक्षा जो 16 फरवरी को है, ठीक है। इसके जो बच्चे हैं जल्दी ही तैयार हो जाए, क्योंकि इसके एडमिट कार्ड जो है 2 से 3 दिन में 2 फरवरी से 3 फरवरी तक एडमिट कार्ड जो है आप लोग सामने आने वाले हैं, इसलिए इस परीक्षा में आप लोग लग जाइए। और इसके साथ साथ जो एक और वैकेंसी है, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की, कहाँ गई रेडियो, हाँ ये रेडियो ऑपरेटर, रेडियो 6 महीने के भीतर जो है पूरी की जाएगी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती जो है। रेडियो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड रेडियो संवर्ग की हेड ऑपरेटर एवं हेड ऑपरेटर मैकेनिकल की भर्ती जो है पूरी प्रक्रिया आगामी 6 माह के भीतर पूरी करेगा। इससे पूर्व जो है में जो परीक्षा आयोजित में शामिल अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान भी रखा गया है। और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि रेडियो संवर्ग में हेड ऑपरेटर मैकेनिकल के 936 पदों के लिए 30 एवं 31 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा जो है क्या किया गया था, अभ्यर्थियों द्वारा याचिका में अदालत में आदेश के अनुपालन में परीक्षा का दोबारा जो है आयोजन जल्द कराया जाएगा। बोर्ड आगामी 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड में 2022 में रेडियो ऑपरेटर के लिए हेड ऑपरेटर विज्ञप्ति के लिए आवेदन योग्यता बताई गई थी। 2021 में बोर्ड में इसमें क्या हुआ था, कुछ डिग्री धारकों को आवेदन के लिए योग्य मान लिया गया था। इसमें 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है दोस्तों इस परीक्षा में, और यह परीक्षा जो है 6 महीने के अंदर अंदर कराई जाएगी।
ऐसा जो कोर्ट का आदेश है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों के सामने थी। बहुत जल्द ही मतलब कि प्राइमरी वैकेंसी आने जा रही है, इसलिए जो आप लोग तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर पर ले जाइए। और बहुत जल्द ही जो है जो लोग टीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीटी लग जाइए अपना, और सुपर टेट की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीटेट जो है, सीटेट से लेकर सीटेट, यूपी टेट, और इसके बाद तुरंत जो है सुपर टेट लगेगा, सुपर टेट भी कराया जाएगा। ऐसा उम्मीद लग रहा है कि जुलाई तक सुपर टेट करा लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत जल्द ही नई प्राइमरी वैकेंसी आप लोगों के सामने आने जा रही है, और इसलिए आप लोग लग जाइए, टाइम बर्बाद न करिए, किसी की बातों में ना आइए, और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सभी लोगों का सिलेक्शन हो, सभी लोगों का जीवन खुशमय बने, सभी लोग घर परिवार के लोग खुश रहें और सम्मानित रहें, सबको सम्मान मिले। जय हिंद दोस्तों, आप लोग भविष्य उज्ज्वल हो, इस कामनाओं के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा, और आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।